हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बेबी कैपरी। कैपरी बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक ली है प्रिंटेड, और हम इसे एक बार फोल्ड करके दोबारा से फोल्ड करेंगे। तो पहले हमें फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को चौड़ाई में फोल्ड किया है। अब मैं इसे दोबारा से फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फुल लेयर में फोल्ड किया है। तो कैपरी में बहुत ही आसान मेथड से बताने जा रही हूँ, और आप इस मेथड से हर साइज़ की कैपरी बना सकती हैं। और ये पीस मैं 15 इंच के तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैं लेंथ ले रही हूँ 17 इंच। 2 इंच फैब्रिक मैंने बॉटम पार्ट से फोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए ऐड की है। तो यहाँ पे मैं 17 इंच पे मार्क करूँगी और लाइन ड्रॉ करूँगी। यदि आप कैपरी की लेंथ अधिक रखना चाहती हैं तो आप लेंथ में 2 इंच फैब्रिक ऐड करें और मार्क कर लें। तो यहाँ पे मैंने मार्क करके लाइन ड्रॉ कर ली है। ये खुली साइड है और ये बंद साइड है। बंद साइड की तरफ हम इंची टेप को रखेंगे, और जैसे कि कमर साइज है 27 इंच, तो हमें इसका तीसरा भाग लेना है 9 इंच। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। जो भी कमर साइज़ हो आप उसका तीसरा भाग लें हर साइज़ के लिए। तो यहाँ पे मैंने कमर का तीसरा भाग लिया है 9 इंच। अब वो हम आसन की लेंथ ले रहे हैं। आसन की लेंथ भी हम 9 इंच ही लेंगे, कमर का तीसरा भाग, और लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये लाइन बाहर की तरफ हम 1.5 इंच तक ड्रॉ करेंगे, और फिर हमें ऐसे गोलाई करनी है 1 इंच पर। यदि आप मीडियम साइज़ की कैपरी बना रही हैं तो ये लाइन आप खुली साइड की तरफ 2.5 इंच भी ड्रॉ करें। यदि फुल साइज़ की बना रही हैं तो ये लाइन आप 3.5 इंच तक ड्रॉ करें। अब हम बॉटम पार्ट ले रहे हैं। बॉटम पार्ट आप जितना रखना चाहे रख सकती हैं। मैं 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 1 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड कर रही हूँ। और अब हमें इस तरह से आसन की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर आप इसे कट कर लें। बॉटम पार्ट की तरफ से, आसन की तरफ से और साइड से फिर आप इसे कट कर लें। और जो फ्रंट आसन रहेगा वो बैक आसन से हम कम रखेंगे। तो यहाँ पे हम आसन की तरफ 1.5 इंच पे मार्क करेंगे ऐसे, और तिरछी लाइन हमें ड्रॉ करनी है इस तरह से। और फिर आप ये पीस सिंगल करें और आसन की कटिंग कर लें। तो दोनों ही पीसों में बैक आसन है और दोनों ही पीसों में फ्रंट आसन है। ये फ्रंट आसन है जो हमने अभी अभी कट किया है, और दूसरी तरफ का बैक आसन है। तो यहाँ पे हमने ये दोनों पीस कट कर लिए हैं। एक बार हम आपको रख के दिखाएंगे, और फिर हम आपको बेल्ट की कटिंग करना बताएंगे। तो अब हमें बेल्ट लेनी है। तो बेल्ट के लिए हमने एक पीस लिया है फुल लेयर में। चौड़ाई हमने इसकी कमर का तीसरा भाग लिया है फुल लेयर में। लेंथ हमने इसकी 5 इंच ली है, और फुल होके ये 2.5 इंच की होगी, और सिल की तैयारी 2 इंच की होगी। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको इसी सिलना बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये दोनों पीस लिए हैं, और एक पीस को हम सिंगल करेंगे, और इस पीस को हमें ऐसे सीधी तरफ से रखना है। अब हमें दूसरा पीस लेना है। दूसरे पीस को हम उल्टी तरफ से रखेंगे, और फ्रंट आसन की तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं, और जितनी फैब्रिक आपने शुरुआत में ली है उतनी ही लास्ट तक रखें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम ये पीस सिंगल करेंगे, और अब हमें इसमें बेल्ट ऐड करनी है बैक आसन की तरफ से। तो यहाँ पे हमने ये बेल्ट ली है, और हमें इलास्टिक लेनी है। जैसे कि कमर साइज़ है 27 इंच,
तो हम ये इलास्टिक 3 इंच कम रखेंगे। तो इलास्टिक हम 24 इंच ले रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा खींचने वाली इलास्टिक नहीं है, इसलिए हमने इसमें 3 इंच, तो यहाँ पे हमने 3 इंच इलास्टिक कम ली है। पहले हम बेल्ट ऐड करेंगे। तो बेल्ट को हमें एक बार फोल्ड करना है, फिर हम ये पीस रखेंगे सीधी तरफ से, बैक आसन की तरफ से। फिर हमें बेल्ट को ऊपर से भी 1/2 इंच फोल्ड करना है और दूसरा फोल्ड हमारा 2 इंच पर होगा और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बेल्ट लगाने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और दोनों तरफ फिनिशिंग बहुत अच्छी से आती है और झोल भी नहीं आता है। ऐसे आप पूरी बेल्ट को सिल लें। तो यहाँ पे हमने ये बेल्ट ऐड कर ली है, देख लीजिए दोनों तरफ फिनिशिंग आई है। अब हमें इसमें इलास्टिक ऐड करनी है। तो ये इलास्टिक है, आप सेफ्टी पिन की सहायता से इसे ऐड कर लें या फिर ऐसे ही। तो यहाँ पे हमने ये इलास्टिक ऐड कर ली है। आप दोनों तरफ सिलाई लगा के खींचते हुए एक सिलाई इलास्टिक के ऊपर भी लगा लें। फोल्ड करना है और बैक आसन की तरफ हम ये सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बैक आसन की तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम मोहरी फोल्ड करेंगे। पहला फोल्ड 1/2 इंच पे, दूसरा फोल्ड 1 इंच पर। इस तरह से हमें मोहरी को फोल्ड करना है और सीधी सिलाई लगानी है। ध्यान रखें, जितनी सिलाई आपने शुरुआत में ली है उतनी ही लास्ट तक लें। इसी तरह से दूसरी मोहरी को भी आप फोल्ड कर लें। तो यहाँ पे हमने दोनों मोहरी फोल्ड कर ली हैं। अब हम ये मोहरी इस तरह से रखेंगे फोल्ड करके और लास्ट सिलाई लगाएंगे मोहरी से लेकर आसन तक, आसन से लेकर दूसरी मोहरी तक हमें ये सिलाई लगानी है। ऐसे आप ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये लास्ट सिलाई भी लगा ली है और कैफरी हमारी तैयार हो गई है। और यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।